जितने भी पॉइंट्स लेगी सब डिपेंड करेगा बारिश पे। आईपीएल का बम्बू उनके तंबू पे खड़ा है। तंबू का आईपीएल का तंबू बम्बू पे खड़ा है यार। व्हेन शुभमन गिल बैट्स तो फिर हम सब लोग बस बैठ के देखते हैं भाई। देश का AQI ऊपर ही जा रहा है। गुड लेंथ पे बॉल डालोगे, थोड़ा उसके एरिया में डालोगे तो यू विल गिव एनफ टाइम फॉर द रिएक्शन एज वेल। अब वो T20 टीम में वापस आने वाला नाटक कब से करना है फिर? जब बताओ जब आएगी। क्या कर रही है भाई? मेरे से फिर से बोला भी नहीं जा रहा यार। हम समझना चाहते हैं, नेशन वांट्स टू नो, क्यों नहीं हो रहा है कॉर्बोल और वो जीत बो मिस्टर रशीद खन्ना। जैसे वहाँ दुनिया नहीं हिल पा रही है, यहाँ पे कॉर्बोल और वो जीतबो नहीं हो पा रहा है। देश का AQI ऊपर ही जा रहा है, पेट्रोल ऊपर बढ़ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो लेगेसी टीम्स हैं वो नीचे क्या कर रही हैं, चाहे वो मुंबई इंडियंस है, चाहे वो मुंबई KKR है, चाहे वो CSK है, क्या कर रही है भाई? मेरे से फिर से बोला भी नहीं जा रहा यार। क्या हो गया, ये तो जज्बाती क्यों रखो? KKR तो वैसे भी इतनी अच्छी टीम लगती नहीं थी भाई टीम तो नहीं है, बट शाहरुख से तो प्यार है यार। आई लव शाहरुख। बेचारा मैच देखने भी नहीं आ पा रहा यार। क्या देखने आएगा मैच? मतलब शाहरुख खान आज तक कभी नहीं देखा हमने कि इतने कम मैचेस ना आए हो, तो भाई बहुत कंसर्निंग है यार। और इतना एंड में आके लास्ट ओवर में 5 रन चाहिए थे, थोड़ी सी फाइट तो दिखा सकता था KKR तब भी। रमनदीप सिंह को ओवर देना मतलब समझ नहीं आया क्यों, क्या लगता है क्या रीजन था? एक शाहरुख खान एक ही मैच में आए थे, 1 पॉइंट देके चले गए क्योंकि बारिश हो गई थी, वरना उस मैच में भी पंजाब बहुत ही गंदी तरीके से हारती, शायद से खाता ही नहीं खुलता। 6 मैचेस हो गए हैं, अभी तक विन नहीं आई है। 1 पॉइंट है, वो भी सिर्फ बारिश की वजह से है, एंड इट्स अ कंसर्निंग फैक्टर। मैं जितने भी KKR के मैचेस होंगे, अभी शायद से 8 मैचेस और होने वाले हैं, 14 मैचेस होंगे सब टीम के। 8 मैचेस में भी यही बात करने वाले हैं कि भैया ऑक्शन पे जो इन्होंने बेवकूफ़ी करी, चाहे वो मेगा ऑक्शन है, चाहे वो मिनी ऑक्शन है, चाहे इंजरीज हुई, इंजरीज नहीं हुई, कुछ नहीं पता। श्रेयस अय्यर के जाने के बाद, गौतम गंभीर के जाने के बाद सब कुछ खराब हो गया। मेरे को ऐसा लगता है KKR जितने भी पॉइंट्स लेगी सब डिपेंड करेगा बारिश पे। एग्जैक्टली। जितने बारिश आएगी उतने पॉइंट्स आएंगे KKR के। यार वही है ना कि मतलब जिस दिन बैटिंग चलती है उस दिन बॉलिंग नहीं चलती, जिस दिन बॉलिंग चलती है उस दिन बैटिंग नहीं चलती, जिस दिन दोनों चलते हैं उस दिन फील्डिंग नहीं चलती। और समझ में नहीं आ रहा कि रिंकू सिंह क्या कर रहे हैं। रिंकू सिंह कंसिस्टेंट है, वो कभी नहीं चल रहे हैं भैया। आज के विलन और हीरो बोलने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरे विलन तो रिंकू सिंह ही है। सेम मेरे दिमाग और में अजिंक्य रहाणे को मैं दूसरे पे रखूंगा, बट रिंकू सिंह 2023 के सीजन में 474 रन्स, 2024 प्लस 26 प्लस 25 वाले सीजन में 453 रन्स। 3 सीजन मतलब 2.5 सीजन, अभी आधा सीजन हुआ है, 2.5 सीजन में सिर्फ 453 रन से 2023 में सिर्फ अकेले 474 रन थे। मतलब कहना कोई ख़राब बात नहीं है कि इंडिया से डेब्यू करने वाला रिंकू ही असली रिंकू था। और मैं एक रील बनाने के लिए सोच रहा था कि जैसे मैं बनाता हूँ अपने पेज पे कि आपको पता है कि इस प्लेयर की लेगेसी क्या है, तो बताने वाला था। रिंकू सिंह की लेगेसी पता है क्या है? उन्होंने यश दयाल को 5 छक्के मारे थे। रिंकू सिंह की लेगेसी पता है क्या है? बस क्या है पूछ रहा हूँ आपसे, बस क्या है? कमेंट करके बताओ ना, कमेंट करके बताओ। जब आएगी। कंसर्निंग फैक्टर यार। एट इम्पैक्ट रिपोर्ट की शुरुआत हम यही करते हैं, पहले विलन की बात ही कर लेते हैं आज पहले, लेकिन हीरो की बात बाद में करेंगे। विलन सबसे पहले अजिंक्य रहाणे बनेंगे, उसके बाद रिंकू सिंह बनेंगे मेरे लिए, बिकॉज टॉस जीत के बैटिंग नहीं लेनी थी यार। शुभमन गिल का गढ़ है वो। हम तो फ्रीली खेलने आए हैं, हमारे बैटर्स को फ्रीली खेलने की पोजीशन है भाई। 10 विकेट हो गए भाई, 10 के 10 विकेट गिराई है, और 10 के 10 विकेट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो 20 से ऊपर का स्कोर सिर्फ 2 प्लेयर्स का है। कौन सी फ्रीडम चाहिए थी? तो आज इनके 24-25 करोड़ों पे थोड़े से वसूल हो गए, चल गए वो, वरना उन्होंने भी कोशिश तो करी थी। 28 बॉल में 27 रन पे थे, उसके बाद नेक्स्ट 28 बॉल्स में उन्होंने मैक्सिमाइज करा। एग्जैक्टली। और थोड़ा बीच में जो मिडिल ओवर्स में जहाँ पे जनरली थोड़ा डिप आता है स्कोर में, वहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का थोड़ा सा अप आया था, मतलब अपग्रेड हुआ था स्कोर शीट जो थी उनकी, रन रेट जो था, बट उसके बाद फिर डिप आ गया, विच शोज कि कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही उतने ही लेवल पे इनकंसिस्टेंट है जितने लेवल पे एक कोई कर रहा है। और कोई भी आप देख लो कि अगर कोई एक छोर पे खड़ा भी है ना, कोई अच्छा कुछ कर भी रहा है, दूसरी साइड से किसी को साथ ही नहीं मिलता है। नहीं पड़ेगा, वही वाली बात है कि आएंगे जाएंगे। रमनदीप लगते हैं कि पहले 2 बॉल पे चौके मारेंगे, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, रन्स बनाएंगे, फिनिशिंग करेंगे, आउट होके चले जाते हैं। आज मुझे पता चला कि वो बॉलिंग भी डालते हैं। क्रेडिट्स टू अजिंक्य रहाणे जी कि उन्होंने 19वां ओवर जब आपके फिलिप्स और तियोतिया जो फिनिशर्स हैं डेजिग्नेटेड, वो खड़े हुए हैं और 7 रन चाहिए, 6 बॉल 6 रन चाहिए, 6 बॉल पे 5 चाहिए थे लास्ट ओवर। रमनदीप जी को ओवर दे दिया और आपने मैच बिल्कुल परोस के दे दिया। ऑल्दो विकेट लेने की कोशिश करी,
बट आपको पता है जब रमनदीप सामने आ ही गया तो भाई ऑब्वियसली क्या होने वाला है। और मेरा सवाल एक ये चीज है केकेआर के लिए है कि अगर आप टिम साइफर्ट को लेके आए हो, व्हाई डिड यू ड्रॉप फिन एलन? दोनों को साथ में खिलाओ, रोमन पवेल को कोई बात नहीं, बिठा के देख लो एक बार। इतने कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर रहे हो, सुनील नारायण को पिछले मैच में आपने ओपन कराया था, तो एक बार कांट यू जस्ट ट्राई दैट कॉम्बो जो न्यूजीलैंड के लिए रन्स बनाता हुआ आ रहा था। कमराडरी दोनों की अच्छी है, एक के पास एक्सपीरियंस है, एक के पास एक्सप्लोसिव स्किल्स हैं, दोनों का मैचअप हो जाएगा तो भाई वारे न्यारे हो सकते हैं। फिन एलन भी पता नहीं बहुत बड़े फ्रॉड निकले हैं अभी तक तो, जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं, बट जितनी क्या बोलूं मैं, अजिंक्य रहाणे ने अपनी लेगेसी पूरी ही खराब कर लिया। आई वाज अ बिग फैन ऑफ अजिंक्य रहाणे, बट रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट्स, उनके रन्स, वो बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर नहीं आते। हम विराट कोहली को बोलते हैं कि वो बहुत एरोगेंट रिप्लाईज देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एटलीस्ट वो बैट से रन तो बनाता है बंदा, वो परफॉर्मेंस तो देता है बंदा। आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो सर। एग्जैक्टली और तारीफ करनी होगी भाई जीटी की बॉलिंग की भी। कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज ने प्रेशर बना के रखा, एंड रबाडा की फॉर्म भी बहुत अच्छी रही नहीं है रीसेंट टाइम्स में, बट टुडे ही वाज शाइनिंग लाइक कगिसो रबाडा। जिस तरह से उनकी लेंथ आ रही थी, जो एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था, ही वाज बीटिंग एवरीबॉडी, और जो स्टार्टिंग में विकेट्स निकाल दिया, अर्ली ब्रेक थ्रूज दे दिए, वहां से केकेआर वाज नॉट एबल टू रिकवर एवर। और बीच में जो भी पार्टनरशिप दो हुई है, रोमन पवेल और कैमरन ग्रीन, एंड देन कैमरन ग्रीन एंड अनुकुल रॉय, 50-50 रन की दो ही पार्टनरशिप बनी है, उसके अलावा कोई भी नहीं टिक पाया यार। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। आईपीएल 2025 के बाद से शुभमन गिल ने 60% बॉलिंग चेंजेस करे हैं बिटवीन द ओवर 7-15, मतलब फ्रीक्वेंट बॉलिंग चेंजेस, स्पेल नहीं चलाया है। और 60% में से शायद से 65% वो चीज वर्क करी है कि फर्स्ट 3 बॉल्स पे विकेट आए हैं आईपीएल 2025 से। बेसिकली वेरिएशंस लेकर आते रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब हिज माइंड इज बीइंग टैक्टिकली, कैप्टनसी में काफी ग्रूम है, इंडियन टीम को काफी ज्यादा मदद होने वाली है। अब कह सकते हैं कि वो आशीष नेहरा उन्हें बाहर से बताते हैं क्योंकि बॉलर वो हैं, बॉलिंग वो चलाते हैं, ये हमने हार्दिक पांड्या के साथ भी देखा है, कमराडरी है, बट सीख रहे हैं शुभमन, क्योंकि नाम एट द एंड ऑफ द डे शुभमन का ही आएगा। एग्जैक्टली और शुभमन गिल यार अच्छे हैं, और अब तो बियर्ड भी आ गया भाई। मेरे को लग रहा है उन्होंने वो पोस्ट देख लिया था कि नो क्लीन शेवन कैप्टन हैज एवर वन अ वर्ल्ड कप। क्लीन शेवन गाय ही जीते हैं। क्लीन शेवन गाय का, अच्छा ओ सॉरी मैं ऑपोजिट कर रहा हूं। क्लीन शेवन गाय, राइट ऑपोजिट। बट कपिल देव की तो मुस्टैच थी यार। नहीं वो क्लीन शेवन ही था उस टाइम। रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी सब क्लीन शेवन ही थे जब ही जीते हैं वो, बियर्डेड गाइस नहीं जीते। उल्टा पड़ दिया क्या ने, शायद से हो गया होगा। और शुभमन गिल की बात कर रहे हो यार, रन मार दिए आज फिर काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग लेगेसी बना रहा है वो बंदा यार। इस समय इस डेकेड में सबसे ज्यादा आईपीएल रन से ऑरेंज कैप आ गई है फिर से, किंग और प्रिंस 2 ऊपर दिख रहे हैं, 59 का एवरेज है अहमदाबाद के विकेट पे। अहमदाबाद में तो आप उनसे मतलब सो के उठाए ना वो, अगर ए शुभमन 6 बज रहे हैं सुबह के, रन बनाने आ जाओ, पैड पहन के बिल्कुल ग्लव्स पहन के आ जाएंगे, बल्ला उठा के आ जाएंगे और रन मार देंगे, हाफ सेंचुरी मार देंगे, जिस हिसाब से उनकी बैटिंग है। डिसअपॉइंटेड थे कि 14 रन नहीं मार पाए, 86 पे आउट हो गए, सेंचुरी बन जाती एक और डिसअपॉइंटेड ये भी थे कि शायद से मैच फिनिश करना चाहते थे, और अगर वो खड़े रहते तो एंड तक मैच नहीं जाता। मेरे लिए प्लस पॉइंट शुभमन गिल की बैटिंग में ये था कि आज वाले मैच में उनकी जो स्ट्राइक रेट थी दैट वाज लिटिल बेटर कंपेयर्ड टू द प्रीवियस इनिंग्स। और लास्ट 2-3 मैचेस में 50-60 रन बनाए हैं उन्होंने, रन्स बनाए हैं, 70 रन भी बनाए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट आज की इनिंग्स में इंटेंट ज्यादा अग्रेसिव था। आज पावर प्ले में काफी अच्छा यूटिलाइज के छक्के क्या लगाए हैं भाई, मतलब व्हेन शुभमन गिल बैट्स तो फिर हम सब लोग बस बैठ के देखते हैं भाई कि वो क्लास ऐसा है। एमआरएफ की लेगेसी आ गई, एमआरएफ की लेगेसी ऐसी है भाई। सचिन, विराट, अब शुभमन, तीनों जनरेशनल टैलेंट्स। अब वो T20 टीम में वापस आने वाला नाटक कब से करना है फिर? हाँ भाई, अब जस्ट इमेजिन कि अब T20 टीम में शुभमन गिल भी बाहर बैठे होंगे जो परफॉर्म कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर तो बाहर ही बैठे हुए हैं। इन आईपीएल हैज बीन परफॉर्मिंग कांस्टेंटली लास्ट 3-4 ईयर से, वो कांस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे उन्हें T20 क्रिकेट में बोलते हैं कि यार लाना चाहिए। रीजन एक और है ना ऋषित, क्योंकि 7 मैच आपको अहमदाबाद में मिल जाते हैं। इंडिया में के मैचेस में नहीं मिलते ना 7 मैच अहमदाबाद में, तो रन्स नहीं आते हैं, तो वो थोड़ी सी हो जाती है दिक्कत। कंट्रोवर्सी जी हो गई, ये तो भैया कंट्रोवर्सी जी हो गई है, बट ठीक है। बहुत पिक्यूलियर मोमेंट्स थे आज के मैच में। राशिद खान का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट था, बट कैमरन ग्रीन ने आज अच्छा खासा धोया है। कैमरन ग्रीन का बल्ला चलना इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कैमरन ग्रीन की रेपुटेशन के लिए, मैं केकेआर की रेपुटेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कैमरन ग्रीन ने मुंबई इंडियंस के लिए भी परफॉर्म किया है, आरसीबी के लिए भी परफॉर्म किया एक सीजन। तो मैं ये नहीं चाहता था कि भाई सब उसे बोलेंगे ये तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम करने आया, ये तो ऐसा प्लेयर है, ये तो वैसा प्लेयर है। कैमरन ग्रीन इज अ प्रूवन प्लेयर, ही इज अ मैच विनर भाई। ऑस्ट्रेलिया का जनरेशनल टैलेंट मानते हैं उसे, तो कुछ रीजन से मानते हैं। तो अच्छा लगा आज वो बंदा मार के गया है, अच्छा खासा एक्सेलरेट किया उसने, बहुत सेट टाइम होने, मतलब टाइम लिया उसने सेट होने के लिए। 28 बॉल में जैसे 27 मैं बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद जैसे एक्सप्लोड हुए, राशिद खान को आड़े हाथों लेना,
सबको, सिराज को भी आड़ा हाथों लेना, बढ़िया शॉट्स लगे हैं आज, मजा आया है। अब कंसर्न्स की अगर हम बात करें थोड़ी सी, हीरो तो हमारे दोनों के शुभमन गिल है, if I'm not wrong। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस। हम बात कर चुके हैं। अब कंसर्न्स की बात करें, जीटी और केकेआर दोनों के लिए कंसर्न्स है उनके मिडिल ऑर्डर अभी भी है। जीटी जीत रही है, जीटी का फॉर्मूला अभी भी सेम है कि उनका टॉप ऑर्डर चलते हैं और जितवा देते हैं, ऑलमोस्ट जीत के कगार पे लाके खड़ा करते हैं। बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि आज भी 5 रन बचे थे, सिर्फ लास्ट ओवर तक पहुंच और गई थी फिलिप्स गेम। का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जितनी उनके लिए जस्टिस वो चलाई जा रही थी कि यार इस बंदे को क्यों नहीं खिला रहे, इस बंदे को क्यों नहीं खिला रहे। मैचेस में मौका मिल चुका है, 6 मैचेस या 5 मैचेस में लगातार मौका मिला है, बैटिंग भी आई है उस टाइम पे आई है जहाँ पे आपके पास बॉल्स हैं रिक्वायर्ड टू प्ले, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। एंड इवन चलो बॉल्स रिक्वायर्ड हो या ना हो, आई एम अज्यूमिंग कि हिज रोल हैज बीन क्लियर, कि उनको पता है, ही हैज बीन कम्युनिकेटेड कि दिस इज गोइंग टू बी योर रोल, तो ही हैज टू बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस कि अगर आपके पास 10 बॉल है तो उसमें कैसे आप उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, और अगर आपके पास 40 गेंदें पड़ी हैं तो वो कैसे यूटिलाइज आज मैं करोगे। वैसे बैठा हुआ था कि अगर गुजरात गलती से भी मैच हार जाती तो मैं शाहरुख खान को पकड़ लेता। शाहरुख खान एज इन जो प्लेयर शाहरुख खान है, अच्छा, मैं कहा, कि ये तो 60 मैचेस में 740 रन, 140 का स्ट्राइक रेट, इतना हाईली रेट किया जाता है इस बंदे को, बट आज उन्होंने लकीली 2 रन मार दिए एंड में आते Oh my आते, God। वरना मैं पकड़ लेता, क्योंकि वो फिनिशर है डेजिग्नेटेड, और क्या परफॉर्म कर रहा है हमें भी पता है। लास्ट 3-4 साल से हर आईपीएल टीम को जाते हैं इस रेपुटेशन से कि बहुत बड़े हिटर है, बट आई एम होपिंग कि गुजरात अभी जो मैचेस खेलेगी उसमें थोड़ा सा कम बैक करें इन द मिडिल ऑर्डर। देयर इज नो प्रॉब्लम विद साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर फॉर्म में आ गए हैं। साई सुदर्शन का बल्ला 2 मैचेस में चला था स्टार्टिंग में, बट ठीक है, ही हैज बीन परफॉर्मिंग हाँ, कॉन्स्टेंटली। वो intent है, हाँ, intent आ रहा 20-25-30 रन मार के जा रहे हैं, विच इज अ गुड स्टार्ट फॉर शुभमन एज वेल। तो मिडिल ओवर्स में वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़े रन मारे हैं, कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है, बट स्टिल आप वॉशी पे ना रिलायबल नहीं हो पाओगे। बिल्कुल। तो आपके फिलिप्स को, आपके शाहरुख खान को, तियोतिया को थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सा एक वो क्या बोलते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इन दैट जोन। कंसर्निंग फैक्टर सिर्फ वही है। कंसर्निंग फैक्टर सिर्फ वही है, उसके अलावा बॉलिंग इनकी टॉप नॉच है। राशिद खान फॉर्म में आ गए राशिद भाई। खान फॉर्म में आ गए, बट ऑल्दो लास्ट ओवर में फॉर्म में आए, उससे पहले तो पिटाई थोड़ी हो गई थी, बट स्टिल अच्छी बात है। और फास्ट बॉलर्स में कगिसो और रबाडा फॉर्म में आ गए, वो अच्छी बात है। अशोक शर्मा का थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज वो अगेन वो जब इतनी एक्सप्रेस पेस लेकर आते हो तो साथ में आपकी कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। बट गुड पार्ट इज कि ही इज पिकिंग विकेट्स, वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज भी आ रही हैं जो अच्छी अनप्लेबल होती हैं कभी कभी, और पेस तो है ही बंदे के पास, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। बाकी मियां मैजिक भी चला आज तो। भाई एक बंदा है जो थोड़ा सा जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, और गौतम गंभीर भी अगर देख रहे होंगे, इंडियन क्रिकेट टीम भी बहुत वरीड होगी कि जो मिस्ट्री स्पिनर हैं उनकी अब मिस्ट्री बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आज एक विकेट जरूर लिया जॉस बटलर का, जॉस बटलर को शायद से 7 बार आउट कर चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग वरुण चक्रवर्ती, बट अभी भी वो लाइन लेंथ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। बहुत तेज स्पीड से बॉल डाल रहे हैं और लेंथ पे मतलब बहुत आगे खिला रहे हैं, हाफ वॉली टाइप्स के ड्राइव मारो या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारो बहुत तेज, जो मुझे लगता है कि दोनों गलत है। क्योंकि अगर आप आगे खिला रहे हो शायद से आपको फ्लाइट देनी चाहिए बॉल, सो दैट टाइमिंग थोड़ा सा है, या स्पिन है तो स्पिन के साथ बल्ला घूम जाएगा, आउट हो सकते हो, खड़ी हो जाएगी। बट तेज दे रहे हो, सीधा बल्ले के नीचे दे रहे हो, भैया बटलर जैसा बंदा, गिल जैसा बंदा आपको छोड़ेगा थोड़ी। उनका वेलकम ही जो बटलर ने छक्का मार के किया था पहली बॉल पे। प्लस दूसरी चीज ये है कि अगर आप थोड़ा सा टप्पा खिला के गेंदबाजी करोगे, जो आपके लेंथ है, गुड लेंथ पे बॉल डालोगे, थोड़ा उसके एरिया में डालोगे, तो यू विल गिव एनफ टाइम फॉर द रिएक्शन एज वेल। बैट्समैन को पता है कि सामने से आए हैं तो मैं घुमा के मारूंगा, और वो भी अहमदाबाद के विकेट पे यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि अगर आप छोटी डालोगे तो फिर भी आपके पास चांस बनता है कि शायद मिस टाइम होके बड़े ग्राउंड में रह जाए। और अगर वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उनकी इस आईपीएल में अब तक 10.7 की ऑलमोस्ट इकोनॉमी रही है भाई, एंड दिस वाज द फर्स्ट मैच जहां पे उनको विकेट मिली है उनके हाथ में। और सुनील नारायण अभी तक एक्सपोज नहीं हो पाए हैं। आज 29 रन देके 1 विकेट 4 ओवर में, विकेट्स नहीं ले रहे हैं, बैट से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ी दिक्कत है। इकोनॉमी सही है, इकोनॉमी सही है, इकोनॉमी सही है, इकोनॉमिकल है वो। एंड आई थिंक वरुण चक्रवर्ती नीड्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सुनील नारायण और लर्न फ्रॉम सुनील नारायण, बिकॉज सुनील नारायण इज वेरी कंसिस्टेंट विद हिज लेंस, वो कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। वरुण चक्रवर्ती फील्स क्लूलेस राइट नाउ कि भाई वो क्या कर रहे हैं, एंड विच इज वेरी सैड फॉर अस, क्योंकि हम तो इंडियन फैंस भी है ना यार, तो आगे इंडियन टीम में फ्यूचर देखना है मुझे लग उनका रहा है कि यार। अगर ऐसी फॉर्म रही तो रवि बिश्नोई कैन टेक हिम ओवर, बिकॉज जिस हिसाब से फॉर्म में है रवि, बाहर रखना थोड़ा सा मुश्किल ही होने वाला है। बट चलो थोड़ा कल के मैच की बात कर लेते हैं। 2 बड़े मैचेस हैं कल, दिल्ली वर्सेस आरसीबी, ग्रीन जर्सी पहन के आरसीबी बैंगलोर में उतरेगी, एंड देन सेकंड इज सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके में पता नहीं थाला खेलेंगे नहीं खेलेंगे, रिपोर्ट्स आई हैं, वीडियोस दिखी हैं कि छक्के मार रहे हैं, बहुत फिट हैं, फाइन हैं। अब पता नहीं थाला, एक तो क्या कौन खेलने वाला है, खलील की जगह भी, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई है ऑफिशियली जब तक हम बात कर रहे हैं।
तो समझ में नहीं आ रहा है। और आरसीबी और डीसी का मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि डीसी लगातार तीसरा मैच हारेगी अगर हारती है, और आरसीबी तो भाई विनिंग रो पे है। और मुझे लगता है चिन्ना स्वामी पे इस टाइम हराना थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है भाई, जिस तरह की विनिंग स्ट्रीक जो चल रही है आरसीबी की, आई वुड से कि भाई आज तक शायद इतनी स्ट्रॉन्ग आरसीबी की टीम हमने नहीं देखी है लास्ट 2 साल में, जो बनी है। नहीं मतलब देखी है। 18 साल के इतिहास में इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है। 2016 वाली टीम स्ट्रॉन्ग थी, बहुत बढ़िया थी, बट स्टिल देयर वर थोड़े से लूप होल्स कह लो। बट ये वाली आरसीबी के पास इतने ज्यादा अच्छे मैच विनर्स हैं, दे आर मतलब ऐसे Individual match winners. इंडिविजुअल मैच विनर्स एंड ये क्या कहते हैं, डिफीट प्रूफ है ये टीम। ऐसा लगता है कि ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है, और बैकअप भी है। तो बेस्ट है भाई, बहुत मजा आ रहा है पहले देख मैच के। में और विराट थे शायद से मैन ऑफ द मैच, सेकंड में फिल सॉल्ट थे या देवदत्त पडिक्कल थे। देवदत्त पडिक्कल, देवदत्त पडिक्कल, देन जॉश हेजलवुड भी थे एक में, अब एक में कृणाल भी थे। मतलब 4 अभी तक 5 मैचेस खेले इन लोगों ने, 4 जीते हैं, 4 डिफरेंट मैच विनर्स हैं, ट्रू। व्हिच इज अ बिग थिंग। अब डीसी के लिए भी अच्छी बात यह है कि भाई डीसी भी ऑलमोस्ट एट पार मैं तो कहूंगा, बल्कि स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा बेटर ही है डीसी का। छोटा ग्राउंड है तो स्पिनर्स तो तो पिटेंगे। स्पिनर्स तो पिटाई होगी, बट अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ठीक है यार, कल का तो मैच कर लेंगे, देख इंटरेस्टिंग लेंगे। होगा। अगर डीसी हारती है तो बैकफुट पे आ जाएगी डीसी, बिकॉज जो पहले 2 मैचेस जीते थे, जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई डीसी इस बार है कुछ ना है, तो वो फैक्टर होगा। बाकी सीएसके की भी बात कर लेते हैं। 3 लगातार मैच अगर वो जीतते हैं तो भैया वो जो कमबैक सुपर किंग्स का टैग है वो लग जाएगा प्रॉपर्ली, कि कमबैक हो गया। क्योंकि अभी जो 2 टीम्स को हराया है वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल वाली थी, कि अगर आप एक चलो डीसी को टक्कर दी थी, केकेआर को हराना मुझे लगता है कि इस समय तो बड़ी बात है नहीं। तो आप एक एसआरएच जैसी टीम जिसके बैटर्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, उन्हें हराना मतलब कोशिश करोगे, और उनके ग्राउंड पे मैच है। एग्जैक्टली और साथ साथ बॉलिंग जो है एसआरएच की बहुत वीक है। Weak है। तो अगर संजू सैमसन, फिर आयुष महात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ से हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई वो शायद फॉर्म आए ना आए, आई डोंट नो। साकिब और प्रफुल्ल का भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हाँ, कि पहला मैच कि का किस लग तरह था की बिगिनर्स performance लग था, या फिर एक्चुअली दे आर टैलेंटेड तो है, बट अब इस टाइम पे आके किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे। एंड सरफराज खान पे मेरी नजरें रहेंगी, प्लस डेविड ब्रेविस के आने के बाद भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है सीएसके की बैटिंग में यार। अब कॉन्फिडेंस लग रहा है। तुमको मेरे गाना गा दूं अपना, मेरे थाला आएंगे, मेरे थाला आएंगे, कल बताएंगे वो सबको कि वो रिटायरमेंट कि लेके क्यों आईपीएल का बम्बू उनके तंबू पे खड़ा है। तंबू का, आईपीएल का तंबू बम्बू पे खड़ा है यार, भूल जाता थोड़ा इमोशनल हो गया, पर चलो ठीक है। कल के मैच के बारे में मिलते हैं। कल जो भी मैचेस होंगे दोनों कवर करेंगे, दोनों बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। बाकी बता दो फिर एक बताना क्या है आपको, बताइए यार अब तो, कि लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके जाना है, बिकॉज हम तो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप लोग भी आओ, बात करो, देखो और बताओ कुछ। अगर आपको चाहिए कि यार इस चीज़ के बारे में और बात होनी चाहिए, या इस चीज़ के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, ऋषित का मुंह बंद ज़्यादा रखना है, क्या करना है, प्लीज़ बताओ तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।